महाराष्ट्र में महायुति की सरकार को बनने से अभी भी रोका जा सकता है? क्या महाराष्ट्र के अंदर इंडिया गठबंधन की सरकार बनाई जा सकती है? दरअसल ये सवाल इस वक्त महाराष्ट्र की राजनीति के इर्द गिर्द इस वजह से घूम रहा है क्योंकि जिस तरीके से अभी तक महाराष्ट्र के अंदर महायुति के बहुमत पाने के बावजूद मुख्यमंत्री के चेहरे के दावेदार कौन होंगे, मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इन सब चीजों से अभी तक पर्दा नहीं उठा है। वहीं दूसरी ओर महाराष्ट्र के अंदर महायुति के भीतर जिस बात के अंदेशे जताए गए थे कि अगर महाराष्ट्र के अंदर महायुति की सरकार बन भी जाती है तो मुख्यमंत्री कौन होगा? एकनाथ शिंदे अपनी मुख्यमंत्री पद की दावेदारी ठोकेंगे। अजित पवार की भी चाहत यह है कि वो एक बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन जाएं और देवेंद्र फडणवीस जो पहले ही मुख्यमंत्री पद का त्याग एक बार एकनाथ शिंदे के लिए कर चुके हैं, क्या फिर एक बार वो इस स्थिति में है कि वो एकनाथ शिंदे को ये कुर्सी दे दे और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री या किसी अन्य पद पर विराजमान रहे? ये सवाल इस वक्त महाराष्ट्र की राजनीति के अंदर पूछे जाने लगे हैं। लेकिन जहां एक तरफ बीजेपी की तरफ से देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाए जाने की चर्चाएं तेज हो गई हैं, वहीं दूसरी ओर यह भी कहा जा रहा है कि एकनाथ शिंदे ने अभी भी खुद को मुख्यमंत्री पद की रेस से अलग नहीं किया है। वहीं अजित पवार को मुख्यमंत्री बनाने को लेकर छगन भुजबल जैसे नेता उनको मुख्यमंत्री बनाने की बात कर रहे हैं। ये तमाम चीजें मैं आपको एक के बाद एक बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर में ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र के अंदर इंडिया गठबंधन की सरकार बनने के क्या कुछ चांसेस हैं। दरअसल ये बात मैं नहीं कह रही हूं, ये बात जो है वो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के एक नेता कह रहे हैं। वो सारा गणित का आंकड़ा बता रहे हैं कि कितनी सीटें जो है वो महायुति के पास है और कितनी सीटें महाविकास अघाड़ी के पास है और किस तरीके से महायुति के अंदर एकनाथ शिंदे, अजित पवार अगर अलग होकर महाविकास अघाड़ी के साथ मिल जाते हैं तो महाविकास अघाड़ी के दलों की सीटें और एकनाथ शिंदे और साथ ही में अजित पवार की सीटों को मिलाकर और साथ ही में कुछ निर्दलीय नेताओं की जो सीटें हैं उनको मिलाकर, साथ ही में समाजवादी पार्टी हो चाहे असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी हो, इन सभी को मिलाकर महाविकास अघाड़ी की सरकार महाराष्ट्र में बनाई जा सकती है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के नेता सैयद असीम वकर ने एक पोस्ट साझा किया, एक वीडियो भी साझा किया जिसके अंदर उन्होंने बताया कि किस तरीके से महाराष्ट्र में बीजेपी के पास 132 सीटें हैं और शिंदे के पास 57 सीटें हैं और एनसीपी के पास 41 सीटें हैं और इनको इसमें से अगर शिंदे और जो एनसीपी है महायुति के अंदर अगर वो लोग अलग हो जाते हैं और अगर इन दोनों की सीटों को अलग करके हम देखें तो ये कुल 98 सीटें बनती हैं और इन सीटों को अगर महाविकास अघाड़ी के दलों की सीटों के साथ जोड़ दिया जाएगा और कुछ निर्दलीय लोगों की सीटों के साथ जोड़ दिया जाएगा तो महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी की सरकार बनाई जा सकती है। इसके साथ में सैयद असीम वकर ने पोस्ट करते हुए लिखा, महाराष्ट्र में अभी भी सरकार बनाने से रोकना संभव है, असंभव नहीं है। राहुल गांधी जी से और साथ ही में उद्धव ठाकरे जी से और जो शरद पवार है, इन सबसे मेरा मशवरा है कि मेरे इस मशवरे पर एक बार आप जरूर गौर करिए। जो बीजेपी करती है वही बीजेपी के साथ करने का मौका मिला है। इसके साथ उन्होंने वीडियो शेयर करते हुए क्या कुछ कहा है, जरा सुनिए। महाराष्ट्र चुनाव का रिजल्ट आने के बाद यह बहस तेज हो गई है कि मुख्यमंत्री कौन। बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस ही बनेंगे, लेकिन शिंदे साहब के लोग और अजित पवार साहब के लोग ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री बीजेपी से नहीं होना चाहिए। मैं एक मशवरा पेश करना चाहता हूं क्योंकि देश का एक बहुत बड़ा तबका ये चाहता है, उसकी ये मंशा है देश के लोगों की कि बीजेपी की सरकार ना बने। मैं जनाब राहुल गांधी जी को, उद्धव साहब को, शरद पवार साहब के सामने एक मशवरा पेश कर रहा हूँ। ये बहुत अच्छा मौका है कि जो भारतीय जनता पार्टी ने अभी कुछ दिन पहले महाराष्ट्र में किया वो करने का वक्त आ गया है। शिंदे साहब की पार्टी को जो सीटें मिली हैं वो है 57, अजीत साहब को मिले हैं 41, ये दोनों मिलकर हो रहे हैं 98। अगर राहुल जी आप लोग आपस में मशवरा कीजिए, उद्धव जी, शरद पवार जी, आपकी 20 सीटें उद्धव जी की, 16 सीटें कांग्रेस की, 10 सीटें शरद पवार साहब की और 2 सीटें समाजवादी पार्टी की, ये सब मिलाने के बाद 48 सीट हो रही हैं। अगर आप लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार को सबक सिखाना चाहते हैं और रोकना चाहते हैं
तो आप लोग शिंदे को मुख्यमंत्री बना दीजिए और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर कीजिए। ये आप लोग तय कर लीजिए कि कैसे करिएगा। मैं चाहता हूं शरद पवार साहब अपने भतीजे से बात करें, उद्धव जी, राहुल जी आपस में बात कीजिए। ये एक अच्छा मौका है। मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब असद ओवैसी साहब पहले ही कह चुके हैं कि वो कभी भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ न जाएंगे न समर्थन करेंगे। मानिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब असद ओवैसी साहब हमेशा से एक बात कहते आए हैं कि वो हमेशा वहां बैठेंगे जो बीजेपी के विरोध की सरकार होगी। मेरा मशवरा है राहुल जी को, इस पर गौर कीजिए। मेरा मशवरा है उद्धव जी को, मेरा मशवरा है शरद पवार साहब को कि आप लोग सब लोग शिंदे को मुख्यमंत्री बनाकर भारतीय जनता पार्टी को सत्ता के गलियारे से बाहर कर दीजिए। और वक्त ज्यादा नहीं है, फैसला लीजिए। मैं समझता हूं शिंदे साहब भी कुर्सी छोड़ना नहीं चाहते हैं और आप लोग बाहर से समर्थन करेंगे तो ये संभव है, ये असंभव नहीं। तो अभी आपने ये सुना कि किस तरीके से महाराष्ट्र के अंदर इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने को लेकर असदुद्दीन ओवैसी के पार्टी के नेता क्या कुछ कह रहे हैं। वहीं मैं आपको बता दूं कि किस तरीके से एकनाथ शिंदे अभी भी खुद को मुख्यमंत्री पद की रेस से अलग नहीं कर पा रहे हैं। आप इसे इस बात से समझ सकते हैं कि एकनाथ शिंदे अपने विधायकों के साथ एक होटल के अंदर मीटिंग कर रहे हैं और साथ ही में अजीत पवार को लेकर छगन भुजबल जो कुछ कह रहे हैं वो भी मैं आपको बताती हूं। लेकिन उससे पहले आप ये समझिए कि कल जब मीडिया के आगे एकनाथ शिंदे पहुंचते हैं, मीडिया से रूबरू होते हैं, उनसे जब मीडिया के लोग सवाल पूछते हैं तो उस दौरान एकनाथ शिंदे क्या कुछ कहते हैं जरा वो समझिए। दरअसल शिवसेना शिंदे गुट ने रविवार को विधायक दल की एक बैठक की थी। इस बैठक के बाद उन्होंने मीडिया से जब बातचीत की तो शिंदे ने कहा कि सभी विधायकों ने एक मत से मुझे गुट का नेता चुना, इसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूं, उन सभी को शुभकामनाएं। इसके बाद मीडिया ने उनसे सवाल पूछा कि कल मुख्यमंत्री पद पर फैसला हो जाएगा। यह सवाल सुनते ही शिंदे ने मुंह घुमा लिया और हाथ से ड्राइवर को चलने का इशारा कर दिया। तो अब आप ये बात समझ सकते हैं कि एकनाथ शिंदे अभी भी मुख्यमंत्री महाराष्ट्र का कौन होगा इस बात पे साफ साफ सवाल का जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। और एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि मीडिया के सवाल को किस तरीके से वो गोलमोल करते हुए नजर आए, कहेगी नजरअंदाज करते हुए नजर आए। और वहीं आज जब मैं आपको बता दूं कि आज महाराष्ट्र के सीएम जो एकनाथ शिंदे हैं शिवसेना नेताओं की बैठक के लिए वो मुंबई के एक होटल में पहुंचे। अब इस होटल के अंदर क्या कुछ बात होगी ये अपने आप में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगी। जब एकनाथ शिंदे के विधायक उस होटल से निकलेंगे तो क्या कुछ नया देखने को मिल सकता है महायुति की राजनीति में और महाराष्ट्र की राजनीति में, ये अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है। वहीं मैं आपको बता दूं कि छगन भुजबल क्या कुछ बोले हैं अजीत पवार को लेकर, क्योंकि देखिए जिस दिन रिजल्ट आ रहा था तो उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार ने भी उनको मुख्यमंत्री बनाने को लेकर कहा था और एकनाथ शिंदे के जो कई विधायक थे वो तो कह ही रहे थे, लेकिन अजीत पवार जो अंदर ही अंदर इस बात को रखते हैं कि उन्हें भी महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनाया जाए। और अजीत पवार की मुख्यमंत्री बनने की चाहत को तो आप इस बात से जान सकते हैं कि किस तरीके से मुख्यमंत्री बनने के लिए ही इसी चीज का सपना लिए वो किस तरीके से शरद पवार की पार्टी को छोड़कर आए थे और बीजेपी से हाथ मिला लिया था। इस बीच में जब अब फिर एक बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनने की चर्चा जो है वो हर जगह हो रही है, तो इस बीच में देखिए छगन भुजबल जो है वो कहते हैं कि तीनों पार्टियां एक साथ बैठकर तय करेंगी कि हमारा नेता कौन होगा। हम तीनों पार्टियां एक साथ बैठकर तय करेंगे कि सीएम कौन बनेगा। अजीत पवार भी सीएम बन सकते हैं, उनका स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा है। आज हमारे सभी विधायक बैठक में आए हैं, कई परिषद सदस्य भी आए हैं, सभी ने तय किया है कि अजीत पवार विधानसभा में हमारा नेतृत्व करेंगे, लेकिन सीएम कौन होगा हम तीनों पार्टियां मिलकर तय करेंगी। तो एक बार आप ये देखिए, एक तरफ महाराष्ट्र के अंदर जो है कुछ नेता जो हैं वो ये कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में अभी भी इंडिया गठबंधन की सरकार बनने की उम्मीद है। हालांकि देखिए ये बहुत बड़ी चीज हो जाती है वैसे कहने के लिए, लेकिन जब वो नेता कह रहे हैं तो वो बात हम आपके सामने रख रहे हैं। लेकिन ये इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी नहीं बनेगी ऐसा कुछ अजीत पवार एकनाथ शिंदे करेंगे नहीं करेंगे ये तो देखिए आने वाले समय में देखा जाएगा। लेकिन जो अभी फिलहाल महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ा सवाल बन रहा है वो ये है कि महाराष्ट्र के अंदर क्या देवेंद्र फडणवीस इतनी आसानी से एकनाथ शिंदे को फिर एक बार सीएम बना सकते हैं, मतलब एकनाथ शिंदे को सीएम बनने दे सकते हैं, मैं ऐसा कहना चाहूंगी। क्योंकि देवेंद्र फडणवीस जो है लगातार देखिए किस तरीके से पहले जब चुनाव
होने वाले थे, तो उससे जब चुनावी मतदान हो रहा तो उस बीच में भी किस तरीके से वो जो है मोहन भागवत से मिलते हैं, और फिर उसके बाद कई नेता जो हैं वो उनको कहते हैं कि वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं, लेकिन इस बीच में एकनाथ शिंदे के लोग भी उनको कहते हैं कि वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं। अजीत पवार को लेकर अब ऐसी बातें हो रही है। तो इस तरीके से ये जो त्रिकोणीय मुकाबला महाराष्ट्र में दिखाई दे रहा है महायुति के अंदर ही, कहीं ये महायुति के अंदर एक बड़ी दरार का कारण ना बन जाए। बहरहाल अब आप लोगों को महाराष्ट्र की राजनीति को देखकर क्या कुछ लग रहा है, मुख्यमंत्री पद को क्या कुछ लग रहा देखकर लग रहा है, और साथ ही में जो असदुद्दीन ओवैसी के विधायक ने जो बात कही है वो आपको कितने प्रतिशत लगता है कि सच हो सकती है। बहरहाल आप लोग इस बारे में क्या कुछ कहेंगे नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और ऐसी अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए ऑनलाइन न्यूज भारत। मैं आपके साथ शालिनी, धन्यवाद।